बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे अपने दोस्त अहबाब और अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ बखैर व आफ़ियत भी होंगे और खुश व खुर्रम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश व खुर्रम रखे और ज़िंदगी में आप इसी तरह खुशियाँ आपको नसीब करे, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक करें और अगर मुनासिब समझें तो कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होगी कि फर्दर आप सबको उसके जवाब भी दिए जा सके। तो चलिए आगे चलते हैं अभी अपने मौजू की जानिब। गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैं मुख्तलिफ चैनल्स देख रहा था, यूट्यूब के चैनल देख रहा था, एक हंगामा बरपा है। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, यहाँ पर पी तो किसी ने नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसकी वजह से सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया उसके पर एक हंगामे की सी सूरत हाल है और लोग वहाँ पर जो हमारे एंकर हज़रात हैं या हमारे यूट्यूबर्स हैं वो सारे एक मौजू को लेकर कोई किसी पर तनकीद कर रहे हैं, कोई किसी पर तनकीद कर रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी मुराद बुशरा बीबी साहब का खातून अव्वल के साबका शौहर खावर मानिका का वो इंटरव्यू है जो उन्होंने गालबन परसों रात को शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में दिया। जियो चैनल के शाहजेब खानज़ादा साहब मशहूर व मरूफ एंकर हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। उन्होंने उनसे एक इंटरव्यू लिया और उसके ऊपर इमरान साहब के हामी ज़्यादा और मुखालफिन कम। उन्होंने पूरे सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बर्पा कर रखा है और उसका महवर और मरकज़ी किरदार उस तूफ़ान का शाहजेब खानज़ादा है। ऐसी चीज़ें उनके साथ मनसूब की जा रही हैं कि अल्लामान और हफीज़। मैंने ये प्रोग्राम नहीं देखा था, लेकिन जब ये सारा हंगामा मेरी नज़र से गुजरा तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि मैं ये प्रोग्राम देखूं और अगर कुछ उसमें ज़रूरत महसूस हो तो फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने शाहजेब खानज़ादा साहब का वो प्रोग्राम जिसमें खावर मानिका ने इंटरव्यू दिया है वो देखा है। आप ये समझ लें कि मैंने बासी प्रोग्राम देखा, 2 दिन के बाद देखा। उसमें मुझे एंकर का तो कसूर कम नज़र आया, मगर खावर मानिका साहब की लाफगुज़ानी और उनके अल्फाज का चुनाव अपनी साबका बीवी के बारे में बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ है। हमारे मुआशरे में ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम नहीं बल्कि मेरे ख्याल में ये अपनी मिसाल आप है, पहली मिसाल है ये जो खावर मानिका साहब ने कायम की है। इससे पहले तलाक़ें भी हुई हैं, बड़े बड़े लोगों ने भी अपनी बीवियों को छोड़ा है। हमारे मुआशरे में हो या किसी और मुआशरे में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, मगर इतनी ज़्यादा जो हलचल मची है, जो एक भूचाल आया है, वो खावर मानिका साहब के इस इंटरव्यू के बाद आया है। खावर मानिका साहब से एंकर ने शाहजेब खानज़ादा साहब ने एक सवाल किया कि उसका जो लुब-ए-लुआब ये है कि इमरान खान साहब का रूहानी ताल्लुक़ था और इमरान साहब की शादी के बारे में उन्होंने इनसे एक सवाल किया, उनका मौक़िफ़ दरियाफ़्त करने की कोशिश की खावर मानिका साहब का। तो खावर मानिका साहब ने उसके जवाब में जो बातें की, उन्होंने तमाम तर इल्ज़ामात इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर लगाए। उन्होंने कहा कि जनाब मेरी अदम मौजूदगी में बुशरा बीबी रात भर इमरान साहब के साथ फ़ोन पर मसरूफ़ रहती थी। इमरान खान साहब लाहौर में आते थे, उनके कमरे में बंद हो जाते थे और मैं बाहर, बेचारा शौहर बाहर चौकीदारी करता था। ये मेरा अपना लफ्ज़ है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बाहर रहने से मुराद तो ये है ना कि बाहर चौकीदारी करता था, दरवाजे पर बैठ के कोई दरवाज़ा ना खटखटाए। अब इन चीज़ों को किस माने में लिया जाए? आपने 28 साल अपनी बीवी के साथ बकौल उनके अपने जी इस इंटरव्यू में उन्होंने ये अल्फाज भी कहे हैं कि 28 साल उनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार रही है। वो एक रूहानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, पीरी मुरीदी का सिलसिला उनके ख़ानदान में चल रहा है और पीरी मुरीदी अगर सही होती है या रूहानी शख्सियात होती है तो उनका बहुत अदब व एहतराम होता है मुआशरे में। उस वाले से पिंकी साहबा का भी एहतराम यकीनन होगा
उस इलाके में। मैं क्योंकि उन लोगों से वाकिफ़ नहीं और ना ही मेरा कोई पीरी मुरीदी से इतना ज़्यादा वास्ता पड़ा है। बस हम पीर को पीर समझते हैं, और मुरीद अगर हैं तो मेरे ख्याल में हम बचपन से हमें अपने वालिदैन ने जिनका मुरीद बनाया होगा हम उन्हीं के हैं। लेकिन ये जो हद से ज़्यादा गुजरी बातें उन पर हम तवज्जो नहीं देते। अब अगर उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, उनके कुछ पैरोकार हैं, तो वो उनकी इज्जत और तकरीम भी करते होंगे। खावर मलिका साहब भी उसी में शामिल हैं, क्योंकि ये भी उसी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको एहतराम और इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। लेकिन कल परसों के इस इंटरव्यू में जो उन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा को दिया है, कम अज़ कम मेरी ज़ात के हद तक अगर बात की जाए तो अगर मैं उनके बारे में कुछ अच्छी राय रखता था तो अब वो राय बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये इल्ज़ामात लगाने से पहले खावर मलिका साहब को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए था। अगर उनकी बीवी रातों को इमरान खान के साथ मिलती थी और इमरान खान साहब उनके कमरे में बंद होते थे, उनके बेडरूम में जाते थे और खावर मलिका साहब को वहाँ पर आने की इजाज़त नहीं होती थी, तो फिर इस चीज़ का इजहार खावर मलिका साहब ने पहले कभी क्यों नहीं किया? फिर उन्होंने एक बात के जवाब में मुझे बताया, एक बात के जवाब में इसको शाहज़ेब खानज़ादा को बताया कि वो कराची में थे और वो वहाँ से फ़ोन करते थे अपनी बीवी को। रात को तो जो फ़ोन नहीं उठाती थी, मजबूरन वो नौकर के फ़ोन का सहारा लेते थे। अपने नौकर को फ़ोन करते थे तो वहाँ से पता चलता था कि जी खान साहब आए हुए हैं, और वो फ़ोन नहीं उठा रही। वो कहते जी मैं बहुत तंग था इन हरकत की वजह से। मैंने एक दिन अपने नौकर को कहा कि ये फ़ोन उठा के अंदर ले जाओ और मेरी बात कराओ। वो फ़ोन लेकर गया कमरे में। अच्छा, अभी तो आपने ये बात की जी कमरे का दरवाज़ा बंद होता था और वो कमरे में बैठे होते थे, और अब नौकर के लिए कमरे का दरवाज़ा भी खुल गया और वो फ़ोन भी उन्होंने ले लिया। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आती। ये तजादात जो है मलिका साहब की बातों में, इसका तो तज्जिया आप लोग ही कर सकते हैं और आप खुद ही बेहतर समझ सकते हैं कि वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। मैं कोई मनसिफ नहीं हूँ, कोई जज नहीं हूँ, मैं उनकी बात पर कोई राय नहीं दे रहा। मैं सिर्फ वो बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जिसका नतीजा आपने खुद अखज़ करना है। तो वो जनाब फ़ोन दिया गया उनको, बुशरा बीबी से बात हुई, इन्होंने कहा कि फ़ोन इमरान खान को दिया जाए, और वो बकौल उन्होंने इमरान खान के साथ उनकी बड़ी तल्ख़ कलामी हुई और उन्होंने बड़ी क्या कहते हैं कि सुस्त अल्फाज इमरान साहब को कहे, बड़े गलत अल्फाज में उनसे बात की, उनको डांटा डपटा, और नौकर को कहा कि इमरान खान को घर से निकाल दे, और उस नौकर ने इमरान खान साहब को बुशरा बीबी के घर से निकाल दिया धक्के देकर। निकाल देने का मुराद धक्के देने होता है ना। चलो अगर प्रैक्टिकली धक्का नहीं दिया गया तो निकालने का मकसद क्या होता है? अगर आपको कोई कहे कि जी मैंने उसको घर से निकाल दिया तो धक्के देकर ही निकालना होता है। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि बुशरा बीबी कहाँ तो वो इतनी ताकतवर थी घर में, कहाँ उनका ये मुकाम था कि वो धड़ल्ले से इमरान खान साहब के साथ सारी सारी रात बैठी हुई बातें करती रहती थी। पीरी मुरीदी का जो था उनका सिलसिला वो चल रहा था, वो उनसे रूहानी राय लेने के लिए आते थे, और उस पर अगर इतराज़ था तो किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने बात करती। और कहाँ पर एक नौकर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो इमरान खान साहब को धक्के देकर घर से निकाल दे। क्या आप लोगों की समझ में ये बात आती है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। फिर उसके बाद ये है कि उन्होंने फरमाया कि बुशरा बीबी यहाँ से पिंडी चली जाती थी इस्लामाबाद इमरान खान साहब को मिलने के लिए, और मुझे बताए बगैर जाती थी। ठीक है जी, आपको बताए बगैर चली जाती थी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद जब इमरान साहब पावर में आ गए तो फिर बुशरा बीबी ने बुशरा बीबी और फराह गोगी उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया इमरान साहब पर, और उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनवा दिया। ठीक है जी, बन गए। आपकी मलिका साहब सारी बातें हम मान लेते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बहुत मासूम हैं, आप बहुत नेक हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं, और बहुत मासूम है, इतने मासूम है कि आप अपनी बीवी को पूरी पूरी रात इजाज़त दे देते हैं कि किसी गैर मर्द के साथ कमरे में बंद रहे और वहाँ पर रूहानी रिश्ते जो है ना उनकी तजदीद होती रहे, और आप उस वक्त तक खामोश रहते हैं। उसके बाद बुशरा बीबी ने आपसे तलाक का मुतालबा किया, बकौल आपके उन्होंने तलाक खुद नहीं मांगी थी, उन्होंने वो क्या नाम है फराह गोगी, उसके ज़रिए आपको पैगाम भिजवाया, और फराह गोगी ने आपको मैसेज किया कि बुशरा को तलाक दे दो। आपने बुशरा बीबी से पूछा तो वो इतनी शर्मीली खातून थी कि उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली और सर झुका लिया, यानी उन्होंने उस वक्त भी नहीं कहा कि हाँ मुझे ये तलाक चाहिए या नहीं चाहिए। एनी हो, इन सब बातों के कतई नज़र, क्योंकि अगर मैं एक एक बात पर आऊँ तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में 2 घंटे भी हमारा ख़त्म नहीं होगा। बात यह है कि हम सारी बातें आपकी तस्लीम कर लेते हैं खावर मलिका साहब, हमें सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए, और वो ये है कि इमरान खान की शादी के बाद जब
आपको याद होगा कि आपने एक स्टेटमेंट दिया था मीडिया वालों को, और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि बुशरा बीबी जैसी पाकीज़ा खातून मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। तो ये पाकीज़गी और नापाकीज़गी का जो तस्वर है वो आपके जहन में क्या है और दुनिया में क्या है, मेरे ख्याल में यहाँ पर इख्तलाफ आ जाएगा। क्योंकि अगर आपने पहले जी अब आज की इंटरव्यू में ये बात की कि जनाब वो क्योंकि रातों को वहाँ पर घर उसके साथ कमरे में बंद रहती थी, घर वालों को इतराज़ात होते थे, आपकी माँ को इतराज़ था, यानी कि उनकी सास को इतराज़ था, ससुर को इतराज़ात थे, आपको इतराज़ात थे उनकी मुलाकातों पर। तो इतराज़ तब भी होता है ना कि जब आप किसी मुलाकात को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे, आपको उसमें कोई नेगेटिविटी नज़र आ रही है। अगर आपको नेगेटिविटी नज़र ना आती तो आप उस पर इतराज़ ना करते, और जब आपको उसमें कुछ मनफी चीज़ें नज़र आ रही थी, आपने इतराज़ात भी किए, आपने सब कुछ किया, तो फिर आपने ये कैसे कहा कि उस जैसी पाकीज़ा खातून रूए ज़मीन पर है ही नहीं। और उस पाकीज़ा खातून के ऊपर, उसके दामन के ऊपर आज आपने इल्ज़ामात का ढेर रख दिया। क्या ये इल्ज़ामात का ढेर जो है, ये इल्ज़ामात जो हैं बुशरा बीबी के हद तक है, या सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को डिग्रेड करने के लिए आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं? मुझे इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही कि ये इल्ज़ामात इमरान खान की ज़ात पर है या बुशरा बीबी की ज़ात पर है। इस चीज़ को इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, बल्कि मुझे लगता है कि इन्होंने दोनों को एक ही उसमें लपेट दिया है। फिर उसके बाद बुशरा बीबी की शादी हो गई, वज़ीर आज़म हाउस मुंतकिल हो गई। आज आप कह रहे हैं कि उन्होंने शादी की इद्दत के दिनों में, आप भी उस चीज़ की गवाही दे रहे हैं। तो ऑल दैट टाइम ऑफ पीरियड जब इमरान साहब वज़ीर आज़म थे, बुशरा बीबी खातून अव्वल थी, उस वक्त तक आप सत्तू पी के सोए हुए थे। उस वक्त तो आपने किसी से कोई बात नहीं की कि बुशरा बीबी ने यह गलत किया है, या क्या आपने बुशरा बीबी को या इमरान खान को समझाने की कोशिश की थी? अब आप लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि ख़ाबर मलिका कौन था, वो इमरान खान को कैसे समझा सकता था? तो भाई मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ आप ये समझने की कोशिश करें कि इमरान खान साहब के वज़ारत उज़्मा के पूरे दौर में ख़ावर मलिका साहब उनके बहुत करीब रहे हैं। हत्ता कि जब इमरान साहब अपनी फैमिली के साथ उम्रे पर गए तो बीच में बुशरा बीबी थी, एक साइड पर इमरान साहब थे मौजूदा शौहर, दूसरी साइड पर ख़ावर मलिका थे सबका शौहर। जब ताल्लुक़ जहाँ तक होता है तो फिर अच्छे और बुरे का फ़र्क आपको उस वक्त महसूस नहीं होता था। आप अलग हो गए, आपने डिवोर्स दे दिया उसको, बुशरा बीबी को वो छोड़ दिया आपने, बुशरा बीबी ने इमरान खान के साथ शादी कर ली। बुशरा बीबी बहुत बुरी खातून थी बकौल आपके, जो आज आप उसका इजहार कर रहे हैं। तो आपको उनकी बुराई, ये सारी बातें जो है शादी से पहले की हैं। अब शादी भी हो गई, उसके बाद वो वज़ीर आज़म की बीवी भी बन गई, खातून अव्वल भी बन गई पाकिस्तान की। उस वक्त तक आप उनके साथ हर एक्टिविटी में शामिल रहे। वो उसी तरह पाकीज़ा थी जिसका आपने बयान दिया था कि उससे ऐसी पाकीज़ा खातून मैंने रूए ज़मीन पर नहीं देखी। लेकिन जब उनके ऊपर अताब आता है तो फिर ख़ावर मलिका साहब की आंख खुल जाती है। वो जो सत्तू पी के सोए हुए थे, वो हो ये तो बहुत बुरी खातून है, इन्होंने तो ये किया, ये तो रातों को वह एक गैर मर्द के साथ रूम में बंद रहती थी, इन्होंने तो मुझे जो है ना वो इतनी तकलीफ पहुंचाई, मेरे घर वालों को इतनी तकलीफ पहुंचाई, ये तो इस ऐसी क्या कहते हैं कि बुरी खातून तो दुनिया रूए ज़मीन पर है नहीं। अब वो पाकीज़ा से नापाकीज़ा हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तलाक़ें भी होती हैं जो कि एक शरई फ़ेल है, लेकिन अल्लाह ताला का नापसंदीदा तरीन, अल्लाह ताला का शरई मगर नापसंदीदा तरीन फ़ेल जो है वो एक तलाक, ठीक है। लेकिन तलाक के बाद आपका उसके साथ कोई ताल्लुक़, कोई वास्ता नहीं रहता, और फिर इसी तरह सरे बाज़ार अपनी बीवी की इज़्ज़त भी नहीं उछाली जाती। 28 साल, इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत बड़ा अरसा है 28 साल मियाँ बीवी के दरमियान रहने का। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती कि 28 साल के बाद हाउ पीपल कैन थिंक टू डिवोर्स ईच अदर। सोच ही कैसे सकते हैं 28 साल के बाद, रह क्या जाता है 28 साल के बाद बंदे में कि वो उस वक्त तलाक के बारे में सोचना शुरू कर दे कि चलें जी मैं किसी और को ले लूँगा और वो खातून किसी और को ले लेगी। लेकिन चलें, किसी वजह से वो क्या कहते हैं चकाचौंध होती है दौलत की या इक़्तिदार की या पावर की या अख्तियारात की, उसमें किसी के आंखों पर जो है ना वो लालच आ गया, उसने तलाक लेके आपसे ज़्यादा पावरफुल बंदे के साथ शादी कर ली, तो फिर भी आपको ज़ेब नहीं देता, क्योंकि आप उससे पहले उसकी तारीफ़ें करते रहते थे। तो आप उसी बात पर कायम रहें, अपनी इज़्ज़त भी मत उछालें और किसी और की इज़्ज़त भी मत उछालें। आपने इसमें सिर्फ अपनी इज़्ज़त को गंदा नहीं किया, बल्कि आपके अपने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को आपने उछाला है कि क्या आपका ख़ानदान ऐसा है। और वो अपनी साहब बहू और उनके बारे में ये बातें, क्योंकि आपके वो मोहतरम वालिद साहब अता मोहम्मद मलिका साहब, उन्होंने भी तो पहले इस तरह की बातें की हैं ना। तो ये आपके ख़ानदान की रिवायत है क्या कि एक बहू चली गई
تو اس کے بعد اس کے پیچھے تہمتوں کا ایک انبار آپ نے لگا دیا. ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور خاص طور پر آپ جیسے لوگ جو اپنے آپ کو روحانی پیشوا کہتے ہیں، جو لوگوں کو روحانیت کا درس دیتے ہیں، جو لوگوں کو نیکی اور پرہیزگاری کی تعلیم دیتے ہیں، ان کا اگر یہ حال ہے تو پھر عام لوگوں سے ہم کیا توقع رکھیں گے. اور چلنے سے پہلے میری ان اینکر حضرات سے، یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ آپ اس میں صرف ایک اینکر پرسن کو قصوروار مت ٹھہرائیں. آپ جو اصل کلپریٹ ہے خاور مانی کا، اس کے بارے میں ضرور بات کریں. آج تک کے لیے اتنے کافی. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری باتوں پر توجہ دی. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. السلام علیکم اور شکریہ.